हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ एसके सर। और बच्चों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं रैंक ऑफ अ वर्ड इन अ डिक्शनरी। बच्चों देखो, टॉपिक तो यही है, लेकिन इसको पढ़ के थोड़ा सा ऐसा फील होता है कि क्या हम किसी भी वर्ड का एग्जैक्ट डिक्शनरी के अकॉर्डिंग रैंक ढूंढते हैं। तो बच्चों, इसका आंसर है नहीं। आप हमेशा जो भी गिवन वर्ड होता है उसके ही लेटर्स का इस्तेमाल करके उनको अरेंज करते हो, और फिर जो वर्ड गिवन होता है उसका हम रैंक ढूंढते हैं यूजिंग द लेटर्स ऑफ द गिवन वर्ड इटसेल्फ। एक सिंपल से एग्जांपल लेते हैं बच्चों। देखो, इसकी कोई थियरी नहीं होती, एग्जांपल के थ्रू ही समझना होता है। तो बच्चों, वर्ड है हमारा रोज। हम इसके रैंक को ढूंढने की कोशिश करेंगे डिक्शनरी में, अगर ROSE को सिर्फ इस्तेमाल किया जाए तो देखो बच्चों, एक चीज आप समझ लीजिए, टोटल पॉसिबिलिटीज कितनी हैं, टोटल अरेंजमेंट्स कितने हैं। तो इसका आंसर होना है 4 फैक्टोरियल, तो आंसर होना है 24। इसका मतलब ये हुआ टोटल 24 वर्ड्स ही डिक्शनरी में लिस्ट आउट होंगे। अब 24 जो आपने वर्ड्स लिखे हैं डिक्शनरी में, उसमें आपको देखना है कि रोज का रैंक क्या है, पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा या 24th है। तो 24 के अंदर ही आंसर होगा। अब चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला काम क्या है? अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो सबसे पहले E, देन O, एंड देन R, एंड देन S। ये मैंने लिख दिया अल्फाबेटिकल ऑर्डर। देन बच्चों, अगला स्टेप है, आप किसी एक को पकड़ोगे, ऑब्वियसली सबसे पहले किसकी बारी आएगी? E की बारी आएगी। E से जैसे ही आप लिखना स्टार्ट करोगे, अब तो रोज नहीं मिलना, तो रोज नहीं मिलना, तो E से स्टार्ट होने वाले कुल कितने वर्ड्स बन सकते हैं बच्चों? सर 3 जगह खाली है, तो 3 फैक्टोरियल। डोंट यू थिंक जो E के साथ हुआ वही O के साथ होगा? 3 फैक्टोरियल। लेकिन बच्चों, R के साथ 3 फैक्टोरियल नहीं लिखोगे, क्योंकि R से स्टार्ट होने वाले के अंदर ही कहीं ना कहीं रोज छुपा हुआ है। तो आपको थोड़ा सा इसके अंदर जाना पड़ेगा धीरे से। तो R जैसे ही आया, अब R के बाद किसकी बारी है बच्चों? ये I से कंफ्यूज मत होना, ये पहला है। R के बाद किसकी बारी है बच्चों? E। अब तो बिल्कुल रोज नहीं मिलना, तो फिर 2 फैक्टोरियल। E के बाद बच्चों R खत्म हुआ, E भी खत्म हुआ। E के बाद अब टेक्निकली O, और देखो अब थोड़ी सी उम्मीद जगी है कि शायद अब हमारा काम हो जाए, क्योंकि RO ऐसे बता दे रहा हूं, सिर्फ 2 लेटर्स बचे हैं, तो या तो ES होगा, नहीं तो ऐसे ही होगा। 2 लेटर्स का अरेंजमेंट कितने तरीके से पॉसिबल है? सिर्फ 2 तरीके से, तो काम हो गया हमारा। RO, सबसे पहले आप ES, RO, सबसे पहले आप ES एंड ROSE। दिस इज 1 एंड दिस इज 1। ऐड कर लो। दिस इज 6, 6, 6, 12 प्लस 2, 14, 15, 16। तो मैंने बताया भी था कि 24 के अंदर ही इसका रैंक होने वाला है। तो रोज का रैंक होगा बच्चों 16। एक ये वैरायटी हो गई बच्चों। एक दूसरी वैरायटी इसमें ये जनरेट होती है कि व्हाट विल बी द वर्ड एट 11th रैंक। आपको वर्ड देकर रैंक पूछा जाएगा, या रैंक देकर के वर्ड भी पूछा जा सकता है। तो इसी क्वेश्चन में बच्चों हम काम करके देखते हैं कैसे हम 11th वर्ड कैलकुलेट कर पाएंगे। तो 11th वर्ड के लिए बच्चों ध्यान से समझना, दिस इज 6 एंड दिस इज व्हाट 6। तो इस पूरे अरेंजमेंट में ही 12 वर्ड्स कंप्लीट हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इसके बाद और इसके पहले हमें जाना है। तो ऑब्वियसली हमारा जो कंसिडरेशन होगा वो कौन होगा? O से स्टार्ट होने वाला वर्ड। ये देखो, ये 6 हो चुका, E से स्टार्ट होके ये 3 फैक्टोरियल 6। अब बारी है O। O से अगर आप स्टार्ट करोगे और तीनों को फिर से अरेंज कर दोगे तो 3 फैक्टोरियल दैट इज 6 हो जाएगा। तो मैं तीनों का अरेंज नहीं कर रहा। E के बाद O, O के बाद E, और देखो 2 फैक्टोरियल, 6 प्लस 2 कितना हो गया? 8। O और E के बाद किसकी बारी? O हो चुका, E हो चुका, अब ऑब्वियसली R ही बचता है यार मेरे पास। यहां से बच्चों फिर से 2 फैक्टोरियल सपोज, तो कितने हो गए? 10। अब इसके बाद जो भी वर्ड पॉसिबल होगा दैट विल बी योर 11th रैंक। O, R के बाद ऑब्वियसली S आएगा, और S के बाद अल्फाबेटिकल ऑर्डर में E आएगा, और E के बाद बच्चों R आएगा। सो दिस इज 1।
इक्वल टू 1, हेंस दिस इज 11th। तो बच्चों द वर्ड इज OSER whose rank is 11th। तो बच्चों रोज का इस्तेमाल करके मैंने रैंक दोनों तरीके से बताया, वर्ड का भी रैंक मैंने बताया और रैंक का भी वर्ड मैंने बताया। अब एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं बच्चों, ये थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड द वर्ड इज नन अदर देन एसके मैथ्स। तो बच्चों अब मैं एसके मैथ्स का रैंक भी कैलकुलेट करूंगा और फिर वंस वी कैलकुलेट द रैंक, उसके बाद एक पर्टिकुलर रैंक दे करके मैं आपसे वर्ड भी कैलकुलेट करवाऊंगा। तो चलो स्टार्ट करो फटाफट। जिन बच्चों को भी समझ आ गया हो वो पॉज करके खुद से ट्राई कर लेना और फिर वापस से देखना जो आपने किया है वो सही है या नहीं है, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। एसके मैथ्स MATHS। तो बच्चों ऑब्वियसली सबसे पहले आपको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर लिखना पड़ेगा। तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर A, फिर H, फिर K, फिर S, फिर S और फिर T। ये हो गया हमारा अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। ऑब्वियसली बच्चों सबसे पहले कहानी कहाँ से स्टार्ट होगी, तो A से। तो पहला A से जैसे ही आप स्टार्ट करोगे तो 3 कितने हैं 6, 3 7, 3 SST AHK, कोई तो एक छूटा SST AHK M रह गया बच्चों, KM, हाँ सही है, AHKMSST। तो A से स्टार्ट अगर हम करते हैं तो फिर कितने स्पेसेस मेरे पास 3 3 6 2 4 5 6 फैक्टोरियल। लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि भाई A से स्टार्ट होने वाले नंबर्स में डबल S का इन्वॉल्वमेंट है और जैसे ही डबल S इन्वॉल्व होगा तो आपको 2 फैक्टोरियल से डिवाइड भी करना पड़ता है। नेक्स्ट सेकंड A के बाद H, फिर से सेम स्टोरी बच्चों 2 3 4 5 6 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल। थर्ड K, फिर से देखो इसके मैथ्स तो नहीं आ रहा, 1 2 3 4 5 6 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल। फोर्थ K के बाद M, सेम स्टोरी 6 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल। और M के बाद बच्चों अब S आ जाएगा और S आया तो अब आपको रुकना पड़ेगा कि भाई अब पॉसिबिलिटी है इसके मैथ शायद मिल जाए। तो इस पार्ट को हम इस साइड करके देख लेते हैं भाई। जैसे ही बच्चों S आपने पहले लिखा, अब आपको देखना पड़ेगा अल्फ़ाबेटिकली किसकी बारी। तो एक S को चलो पहले कट कर लेते हैं क्योंकि अब ये S यूज़ नहीं होने वाला। तो ऑब्वियसली सबसे पहले अब A आएगा, S के बाद A और S के बाद A आया, इसका मतलब अब इसके मैथ्स तो नहीं मिलना। तो फिर 5 जगह खाली बच जाएंगी, 3 4 5। तो बच्चों 5 फैक्टोरियल, क्योंकि अब डबल S इस लॉट में तो नहीं है, इस लॉट में सिंगल S है। S के बाद किसकी बारी, ऐसी रहेगा सर। A के बाद बताओ आप H, सेम स्टोरी 3 4 5 फैक्टोरियल। H हो गया, फिर K। अब देखो शायद मेरा काम हो जाए। वापस से आप अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में सबसे स्टार्टिंग से स्टार्ट करना, K भी ख़त्म हुआ मेरा। अब A, तो बच्चों फिर से इसके मैथ्स नहीं आना, तो 4 फैक्टोरियल। फिर SK, A के बाद H, फिर से 4 फैक्टोरियल। और बच्चों SKH भी हो चुका, अब ऑब्वियसली M ही आने वाला है, तो मेरा काम थोड़ा और नज़दीक आया। अब SKM, M के बाद बच्चों किसकी बारी, A। SKM भी देखो आ चुका, A भी आ चुका। अब आपके पास 3 पोजीशंस खाली पड़ी हैं और ऑब्वियसली 3 लेटर्स भी हैं, HST, MA। A के बाद कौन आ जाएगा, AH, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में H। तो अब तो फिर से इसके मैथ्स नहीं मिलना यार, तो 2 फैक्टोरियल। SKM A, H के बाद कौन मिलेगा मुझे, तो S। फिर से देखो नहीं आना मेरा, तो 2 फैक्टोरियल। और SKM A और लास्ट में ये T भी आया, T आया तो थोड़ा ब्रेक लोगे आप, क्योंकि अब शायद हमारा काम हो जाए। T भी आ चुका, अब देखो T के बाद HS। तो बच्चों ये 1, अगर हम इन सबको ऐड करें तो रैंक मिल जाना है इसके मैथ्स का। चलो ऐड करते हैं। दिस इज 720/2 360,
360, 720 हो चुका, दिस इज ऑल्सो 720, इन दोनों को भी मिला के, तो 720 का डबल 1440, तो आप कह सकते हो 1440, दिस इज 120, 120, 240, दिस इज 48, 1440, 240, दिस इज 48, 52, 48, 50, 52, 53। तो बच्चों रैंक आना है 1 7 5 4 9 4 13 और ये 3 1733, 1733, 1733 will be the rank of the word SK Maths if you arrange these words in the dictionary। अब बच्चों हम ढूंढने की कोशिश करते हैं, सपोज 1000 नंबर पे कौन सा वर्ड होगा। अभी तक हमने रैंक ढूंढा था इसके मैथ्स का, अब मैं आपको रैंक बता रहा हूँ 1000 पोजीशन पे कौन सा वर्ड होगा ये बताना है। तो चलो वो भी ट्राई करते हैं। बच्चों ध्यान से देखिएगा, वर्ड थोड़ा बड़ा होगा तो थोड़ी भी गलती हुई तो फिर परेशानी हो सकती है। चलो ऑब्वियसली सबसे पहले अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर मैटर करता है, तो आप ए से स्टार्ट करके लिखो। तो ए से जैसे ही आप स्टार्ट करोगे तो आउट ऑफ 7 एक चला गया छोड़ के, बचे हैं 6 का अरेंजमेंट कितना होगा 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। क्यों? बिकॉज ऑफ डबल एस। तो बच्चों यहां तक हम कहां पहुंच गए 360 तक, हमें 1000 तक जाना है। ए के बाद एच की बारी, एच से स्टार्ट होके भी सेम सीन है बच्चों, तो 360। और अब अगर हम के से स्टार्ट करते हैं और वापस से 360 ही आना है तो भाई 1000 तो क्रॉस हो जाएगा। तो इसका मतलब जो हमारा आंसर है बच्चों वो के से स्टार्ट होके ही आने वाला है। तो अब आप यहाँ थोड़ा पॉज लोगे और के एक कदम आगे जाओ। के के बाद किसकी बारी? तो ए। अब देखो के एक तरीके से कैंसल आउट हो चुका, अब के किसी भी अरेंजमेंट में काउंट नहीं किया जाएगा। के का चैप्टर क्लोज हो चुका है। ए से स्टार्ट होके सोचो, 5 जगह मेरे पास खाली बचेगी फिर 3 2 5 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल बिकॉज ऑफ डबल एस, तो 60 5 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल से कितना हुआ 60। तो बच्चों ये कोई बहुत बड़ा काउंट तो नहीं हम आगे बढ़ पाए, तो और आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे। अब के ए के बाद एच, फिर से सेम स्टोरी, तो 60 के एच देन एम, फिर से सेम स्टोरी, तो 60 फिर के एम के बाद ओब्वियसली एस। अब यहाँ आपको थोड़ा रुकना पड़ेगा क्योंकि अब जो बाकी के 5 लेटर्स हैं दे विल रिटर्न 120। क्यों? क्योंकि अब ये डबल एस नहीं स्लॉट में, एस सेपरेट हो चुका, अलग है अब। तो बच्चों ज़रा देखें क्या, अगर इसको 120 लेते हैं तो हम कहाँ तक पहुँचे हैं? तो 60 + 60 120 + 120 240, और ये कितना था मेरे पास? ये था 720 240 720 और ये 240 और प्लस 60, तो 6 4 10 तो 12 7 2 9 1 10। बच्चों हम क्रॉस हो गए, 1020 के आसपास पहुंच गए। तो इसका मतलब हमारा जो रिजल्ट है वो इस के एस के अंदर छुपा हुआ है। तो के एस के अंदर अब हमको थोड़ा सा जाना पड़ेगा। तो अब एस का भी चैप्टर यहाँ से क्लोज हो गया। अब वापस से के एस के बाद फिर से नए सिरे से आप स्टार्ट करोगे ए से कहानी। तो ए से स्टार्ट होके बच्चों कितना जगह खाली बचेगा? ये 4, तो 4 फैक्टोरियल विच इज इक्वल टू 24। और ये ज़रा काउंट कर लेंगे हम पहुँचे कहाँ तक हैं। तो 720 हो चुका, प्लस 60 60 120 और प्लस 60 720 प्लस 180 और प्लस 24। चलो 24 को अलग से लिख लेंगे, 7 1 8 1 9। तो बच्चों यहाँ तक हम 900 तक तो पहुँचे हुए हैं, ये 900 है। और एक्स्ट्रा अब हमें सिर्फ 1000 अचीव करने के लिए एक्स्ट्रा हमें 100 ही ट्रैवल करना है। तो ये 24 यूनिट्स यहाँ से हमारी ट्रैवलिंग हो चुकी के एस ए से। के एस ए के बाद एच 2 3 4, वापस से 4 फैक्टोरियल, फिर से 24 यूनिट्स की ट्रैवलिंग हो चुकी। के एस एच के बाद बच्चों देखो के तो यूज़ हो चुका ना, तो एम के एस एम, और बाकी बचे हुए 3 4
फिर से 4 फैक्टोरियल, और मैंने 24 यूनिट की ट्रैवलिंग कर ली, और लास्ट आई थिंक वी आर वेरी क्लोज। तो बच्चों k हो चुका, s हो चुका, m के बाद कौन आएगा, m के बाद s ही आएगा। देख रहे हो, m के बाद और कोई लेटर बचा नहीं तो s। फिर से 4 फैक्टोरियल, 4 जो बचे हुए हैं 4 फैक्टोरियल। तो बच्चों 96 यूनिट्स आई हैव ट्रैवल्ड। अब आई एम वेरी क्लोज, के एस एस, और एस के बाद बच्चों अब आप एकदम स्टार्टिंग से चले जाओगे तो क्या मिलेगा आपको, ए। अब सोचो 96 तक हैं हम, सिर्फ 4 ही चाहिए आपको, तो 4 इट मीन्स वो 3 फैक्टोरियल में हमारा काम हो जाना है। तो 3 फैक्टोरियल का मतलब आखिरी के 3 लेटर्स, तो 4 हो गए ना, 5 6 7। इनको अब ध्यान से आप अरेंज करना, काम हो जाएगा। तो ए के बाद बच्चों किसकी बारी है, एच। ए देखो ए कट चुका, अब ए के आगे हम नहीं जाने वाले, एच, और ऑब्वियसली फिर ये 2 फैक्टोरियल, तो 96 + 2 98। फिर के एस एस ए। एच के बाद बच्चों किसकी बारी, एम। फिर से 2 फैक्टोरियल, तो 96 + 2 कितना हुआ था, 98, और +2 1000। तो बच्चों यहाँ हमारा आंसर छुपा हुआ है। तो इन 2 अरेंजमेंट्स को थोड़ा लिखना पड़ेगा आपको। तो के एस एस ए एम, देखो पहला मैं लिख रहा हूँ बचे हुए लेटर्स में से, तो के डबल एस ए एम, के डबल एस ए एम कट गया, तो बचा है सिर्फ एच टी। तो एच टी ये है कहीं ना कहीं 99th मीन्स, और के डबल एस ए एम टी एच, ये है बच्चों हमारा रैंक नंबर 1000 वाला वर्ड। फिर से काउंट करके देख लो, 24 24 24 24, 96 + 2 98 + 1 99, एंड दिस इज 1000। तो बच्चों मैंने कोशिश की बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल से आपको एक्सप्लेन करूं। इसके मैथ्स बहुत डिफ़िकल्ट वर्ड था मैनेज करने के लिए, रैंक वाइज भी और 1000 रैंक वाइज भी। तो बच्चों आप अपने नाम के कॉरस्पॉन्डिंग, अगर छोटा नाम है यार आदित्य या राहुल इस टाइप से, तो आप इस वर्ड का भी रैंक कैलकुलेट कर सकते हो डिक्शनरी में, या रैंक दे करके वर्ड कैलकुलेट कर सकते हो खुद से। बस ये ध्यान रखना मैक्सिमम पॉसिबल वर्ड्स जो अरेंजमेंट होने वाला उसके अंदर ही कुछ रैंक लेना पड़ेगा। तो बच्चों और भी एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, लेकिन सब इस सिमिलर टाइप के हैं। तो अगर आप इन दोनों एग्जाम्पल्स को बहुत अच्छे समझ जाओगे तो कहीं भी आपको दिक्कत नहीं आनी है बच्चों। तो मिलते हैं बच्चों अब अगले सेशन में नए वीडियो के साथ। थैंक यू।